Good morning everyone. Good morning to all of you students and once again welcome to you. तो देखिए स्टूडेंट, लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने सॉलिड शेप्स के बारे में डिस्कस किया था एंड जो सॉलिड शेप्स के जो आगे का हमें है उसके अंदर देखिए उसी चैप्टर के साथ में आपको सॉलिड शेप के साथ में आपको लाइन ऑफ सिमेट्री वगैरह सिमेट्री के बारे में डिस्कस करना है। सिमेट्री क्या होता है, कैसे होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ये सारा हम आज डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर, इस क्लास के अंदर। तो देखिए जैसे कि आपको यहाँ सामने लेटर्स लिखे हुए दिख रहे हैं ABCD, है ना। तो देखो इससे पहले मैं आपको एक बार जैसे हाँ यहाँ से देखिए आप, इसी से आपको समझ आ जाएगा। देखो कन्फ्यूज़न, ये चैप्टर ऐसा है जिसके अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है, और आपको इसको सही ध्यान से समझना है क्योंकि एक बार अगर ये ऐसा कंसेप्ट है, एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी, और अगर समझ में नहीं आया तो फिर आपसे डेफिनेटली मिस्टेक होगा। तो देखिए कंसेप्ट बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर आपको लॉजिक यूज़ में लेना है। कैसे, जैसे देखिए मैं आपके सामने एक बना रहा हूँ फिगर। आप पहले फिगर को देखिए था, इन अल्फ़ाबेट लेटर्स को एक बार छोड़ दीजिए। जैसे मैं आपके सामने बना रहा हूँ कि मैंने इस टाइप का फिगर बना दिया, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो फिगर बना हुआ है मैं चाहता हूँ कि मैं इसके बराबर दो पार्ट कर दूँ। मैं कहीं से इसको कट करूँ और कट करने के बाद में मैं इसके बराबर दो पार्ट कर दूँ। तो दो पार्ट इसके कैसे होंगे, कहाँ से मैं इसको कट करूँ ताकि इसके जो दोनों इक्वल पार्ट है ना वो दोनों पार्ट एक दूसरे के जैसे ही हो। यानी कहने का मतलब अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँगा, देखो जहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ हो रही ना, अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँगा तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट, दोनों पार्ट कैसे हैं, एक जैसे हैं, है ना। दोनों पार्ट ऐसे हैं कि ये एक दूसरे को कवर भी कर सकते हैं। अगर मैं इस वाले पार्ट को यहाँ से उठाकर इसके ऊपर अगर रखूँगा तो ये एग्जैक्ट इसके ऊपर आ जाएगा, है ना। तो देखो ये जो लाइन बनी हुई है ना, बस इसी को हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। यानी कि आपके पास में कोई भी ऐसा अगर फिगर गिवन है तो आपको उसको ऐसे देखना है कि उसके अंदर मैं उसको कहीं से ऐसी जगह से कट कर सकता हूँ क्या कि जो उसके दोनों पार्ट है ना वो एग्जैक्ट इक्वल हो। कट होने के बाद में जो दोनों पार्ट बनेंगे ना वो कैसे हो, इक्वल हो। और अगर मैं देखो तो अगर दोनों पार्ट इक्वल होंगे ना तो एक पार्ट को मैं दूसरे पार्ट के अगर ऊपर रखूँगा तो एग्जैक्ट वो उसके ऊपर आएगा। और ऊपर आने का मतलब क्या है कि वो उसको कवर कर देगा, उसको ढक देगा अच्छे से। तो देखो एग्जांपल के लिए आप ये जो मैंने अल्फ़ाबेट के लेटर्स लिखे हैं इसे समझने की ट्राई कीजिए, इससे आपको समझ आ जाएगा। तो जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ ए से, अगर मैं आपसे पूछूं ए जो है, ए के अंदर ये जैसे ए यहाँ बना हुआ है, मैं ए को कहीं से ऐसी जगह से कट कर सकता हूँ क्या कि इसके दोनों पार्ट इक्वल हो। तो देखा जाए तो अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ ऐसे बीच में से, अगर बीच में से कट करूँगा जैसे कि आपको नीचे ये यहाँ पे भी दिख रहा है ऐसा बना हुआ, तो ऐसे कट करने से जो इसके दोनों पार्ट बनेंगे, यानी कि इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट, दोनों पार्ट कैसे होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो देखो इक्वल है ना, तो इसका मतलब ये जो फिगर है ना ये फिगर सिमेट्रिक फिगर है। ऐसा फिगर जिसमें सिमेट्रिक लाइन बनती है, ऐसी लाइन बनती है जो उसके बराबर दो पार्ट कर सकती है, तो वो फिगर क्या होता है, सिमेट्रिक फिगर होता है। और ये जो लाइन बनी हुई है ना इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसा देखो यहाँ लिखा हुआ है लाइन ऑफ सिमेट्रीज, है ना। तो इसमें देखिए ए के अंदर तो ये बनेगा, बी में कैसे बनेगा, देखो बी में हमें इसको ऐसे कट करना पड़ेगा, है ना। ये बी की लाइन ऑफ सिमेट्री। सी को भी हमें ऐसे कट करना पड़ेगा, डी को ऐसे कट करना पड़ेगा, ई को ऐसे कट करना पड़ेगा। अब आप एफ़ को देखिए, एफ़ के अंदर मैंने लाइन ड्रॉ की नहीं है, क्यों, क्योंकि एफ़ है ना सिमेट्रिक फिगर है ही नहीं। क्यों नहीं है वो भी देखिए, एफ़ को अगर मैं कहीं से भी कट करूँगा ना तो इसके दोनों पार्ट इक्वल नहीं होंगे, और अगर दोनों पार्ट इक्वल नहीं होंगे तो वो फिगर सिमेट्रिक नहीं हो सकता। तो इसलिए इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। आप ट्राई कर सकते हैं, आप एफ़ को चाहे कहीं से भी कट करें, लाइन से कट करने का मतलब है कि लाइन ड्रॉ करनी है आपको, तो इसके जो दोनों पार्ट ना वो इक्वल बनेंगे ही नहीं, ठीक है ना। और सेम टू सेम ऐसा कैसा किसके साथ में, जी के साथ में भी है, जी के भी दो इक्वल पार्ट नहीं हो सकते। आप है ना इसको बीच में से कहीं से भी लाइन ड्रॉ कीजिए, दोनों पार्ट इसके अंदर कहीं से भी नहीं होगा, है ना। इसके बाद में आप एच देखिए, एच में देखो, एच के अंदर है ना, एच के अंदर टू लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही, कैसे देखना, जैसे यहाँ पर ये ना ये एच बना हुआ है आपका ना, तो एच के अंदर एक तो मैं इसको यहाँ से कट करूँ ऐसे तो भी इसके दोनों पार्ट इक्वल होंगे, है ना। इधर वाला पार्ट भी इक्वल, इधर वाला पार्ट भी इक्वल।
और एक जैसे ये मेरे पास एच बना हुआ है, तो इस वाले एच के ऊपर अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ ऐसे, तो भी देखो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट, ये दोनों पार्ट कैसे होंगे, इसके दोनों पार्ट होंगे इसके इक्वल। तो देखो इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। 2 बनती है तो आपको 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बोलना है, 1 बनती है तो आपको 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बोलना है। ओके, और नहीं बनती है तो आपको बोलना है कि उस फिगर में नो लाइन ऑफ सिमेट्री, उसके अंदर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो फिगर सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो एच तो सिमेट्रिक होगा, ठीक है, इसमें 2 बन जाएगी। इधर से भी कितनी भी बन सकती है, मोर देन 2, इनफाइनाइट, 10, 100, कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। आई में भी देखिए आप, आई के अंदर भी 2 बनेगी, जैसे इसके अंदर बनी हुई है ना दोनों। जे के अंदर एक भी नहीं बनेगा, के के अंदर एक भी नहीं बनेगा, एल के अंदर नहीं बनेगा, एफ के अंदर जैसे बना हुआ है ये बनेगा, एन के अंदर भी नहीं बनेगा, ठीक है ना, एन के अंदर भी नहीं बनेगा। एन का कन्फ्यूजन रहता है बच्चों के, क्योंकि कैसे इसको यहाँ से कट करने से दोनों पार्ट इक्वल होते हैं ना, दोनों पार्ट इक्वल नहीं है। ये लाइन ऊपर की साइड जा रही है, ये लाइन नीचे की साइड जा रही है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। ओके, दोनों पार्ट एक जैसे होना चाहिए, इक्वल, है ना। ये वाला पार्ट है ना, ऐसा होता ना इधर नीचे की साइड, तो लाइन ऑफ सिमेट्री होता। ओ में देखो, ओ के अंदर इसमें 2 बनी है, लेकिन ओ के अंदर जैसे ओ है ना, अगर एग्जैक्ट ऐसे एक तो मानते हैं सर्कल, सर्कल में तो आप चाहे कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर्कल में तो इनफाइनाइट बनती है, ठीक है। इसके अंदर 2 लिखे हैं तो अभी आप 2 भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे सर्कल के अंदर इनफाइनाइट बनती है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। पी के अंदर नहीं बनेगा, क्यू के अंदर भी नहीं बनेगा, आर के अंदर भी नहीं बनेगा, एस के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी, टी के अंदर 1 बनेगा, यू के अंदर भी 1 बनेगा, वी के अंदर भी बनेगा, डब्ल्यू के अंदर बनेगा, एक्स के अंदर 2 बनेगा, वाई के अंदर 1 बनेगा और जेड के अंदर बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो ये जो अल्फ़ाबेट के लेटर्स हमने यूज़ में लिया ना, इसके अंदर मैं आपको इसको थोड़ा सा वापस रिवाइज करने के लिए एक ये भी मैंने साथ में लिखा है। तो इसमें देखिए, ज़ीरो सिमेट्री का मतलब होता है एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझाने का और ट्राई किया है, जिन बच्चों को पहले वाले कंसेप्ट से समझ में नहीं आया है तो फिर वो यहाँ से भी उनको हेल्प मिल जाएगी काफ़ी। जे और जी के अंदर दोनों के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, आप चाहे इसको कहीं से कट करो नहीं होगा। 1 सिमेट्री यानी कि 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो देखो 1 सिमेट्री किसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, 1 ही बनेगा। इसमें भी 1 सिमेट्री हॉरिजॉन्टल, देखो ये जो लाइन है ना ऐसी जो खड़ी होती है ना, इसको बोलते हैं वर्टिकल, जैसे यहाँ लिखा ना वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब ऐसे। और ये जो ऐसे बनती है ना लाइन, ये ऐसे लेती हुई, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो देखो हॉरिजॉन्टल का अगर एग्जांपल पूछे तो सी आ जाएगा एंड ई आ जाएगा, है ना। और अगर बोथ का पूछे, सिमेट्री हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो दोनों में बनती है। ये अभी हमने डिस्कस किया था कि एच के अंदर भी 2 आती है, आई के अंदर भी 2 आती है और ओ के अंदर भी 2 आती है। ओके, तो आज की क्लास के अंदर जो हमने सिमेट्री के बारे में डिस्कस किया है, अगर आपको समझने में दिक्कत है तो वीडियो को एक बार वापस देख के ट्राई कर लीजिएगा। ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है, वैसे फिगर के इक्वल 2 पार्ट होने चाहिए। ओके, तो ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं, ये एक तो ये जो मैंने आपके सामने बनाया है और एक ये दोनों आपको सेम टू सेम नोटबुक के अंदर करना है और सारे डायग्राम पेंसिल से बनाना है। किससे बनाना है, पेंसिल से। ओके, तो आज की क्लास के अंदर हम इतना डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास एंड लाइक द वीडियो को लाइक करना है एंड सब्सक्राइब द चैनल, आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ओके, थैंक यू।